प्रिय छात्रों, तो आज हम NCERT मैथ क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.3 का 6वां क्वेश्चन समझेंगे। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। P और Q पूर्णांक के रूप में लेना है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण या शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q का जो मुख्य गुण है वो बताना है शांत दशमलव निरूपण के लिए, यानी कि जो शांत दशमलव निरूपण है उसमें Q कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो शांत दशमलव निरूपण प्राप्त होता है। तो आइए इसकी उदाहरण समझते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 5/2। तो इसमें 2 का यदि अपन इससे डिवाइड करते हैं तो आता है 2.5। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 11/10। यदि 10 से इसको डिवाइड करते हैं इसका आएगा 1.1। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं, 7/5। यदि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20। देखिए इसमें ये सभी काय के रूप में है, P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में है, जहाँ पर Q, इसमें Q कितना है? 10। इसमें कितना है? 2 और इसमें है 5। यानी कि यहाँ पर अपन देखें यदि, तो पहले वाले में Q कितना है? 2, फिर है 10। तो 10 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 पंचे 10 और दूसरे में 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Q में क्या है? 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 का गुणनफल है, तब ये जाके शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हो रहा है। यानी कि Q में कौन सा गुण होना चाहिए? Q 2, 5 या फिर 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? शांत दशमलव। तो यहाँ लिख देंगे, हाँ, Q के गुणनखंड 2, 5 या 2 × 5 दोनों होना जरूरी है, तब शांत दशमलव प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं फिर से। इसमें हमको बताना था शांत दशमलव निरूपण में जो P/Q के रूप की संख्या होती है उसमें Q में मुख्य कौन सा गुण होना चाहिए ताकि वह दशमलव निरूपण कैसा हो? शांत। तो 5/2 में Q के स्थान पर यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 का 5 में भाग देने पर 2.5 यानी शांत दशमलव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 11/10 में 10 का यदि इसमें 11 में भाग दें तो 1.1 प्राप्त हुआ, जो कि क्या है? शांत है। यहाँ पर 10 आया, 10 मानी यानी कि 2 पंचे 10। इसी प्रकार P/Q के रूप में अपन ने 7/5 लिया, तो यहाँ पर क्या है जी? Q के स्थान पर 5, तब
ये हमें शांत दशमलव निरूपण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा Q2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणनफल, तब जाके P/Q के रूप में जो प्रसार प्राप्त होगा वो शांत होगा। तो इसका निष्कर्ष जो निकलता है, क्या निकलता है, Q के गुणनखंड 2, 5 या 2 × 5 दोनों होना जरूरी है, तब शांत दशमलव प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रकार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब है कैसे होना चाहिए, अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो इसके उदाहरण हम लिखेंगे, अपने मन से संख्या बना देंगे, जैसे कि 0.10 है, मतलब दशमलव के बाद 1 और 0। अब दोबारा से आगे 100, 0 की आवृत्ति बढ़ती जाएगी, 100, फिर 1, 0 4 बार आएगा। तो इस प्रकार से हजारों बार अलग अलग दशमलव अंक प्राप्त होंगे। दूसरी जो अनवसानी अनावर्ती संख्या होगी वो भी अपने मन से बना सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1, 2, फिर 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 0.3, 0, 3, 00, 3, 00, 3, 4 बार 0। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। और भी अनेक अनवसानी संख्या हम इस प्रकार से बना सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आई होप कि सभी बच्चों को, सभी पढ़ने वालों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।